सिर्फ इसलिए कि उसने चिंपांजी द्वारा किए गए एक अजीब इशारे को एक बार ज्यादा देख लिया था। एक मूर्ख आदमी उसे बियर से लुभाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल चिंपांजी ने अचानक उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी डरावनी आंखों से घूरने लगा। जब तक रखवाला इलेक्ट्रिक रॉड लेकर नहीं आया, चिंपांजी ने उसे नहीं छोड़ा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि चिंपांजी का मकसद अटैक करना नहीं, बल्कि उस आदमी की जेब से फोल्डिंग चाकू निकालना था। रात के सन्नाटे में चिंपांजी ने उस चाकू को एक लकड़ी की छड़ी पर बांधा और पिंजरे के बाहर से ताला खोलकर बाहर निकल आया। उसने सबसे पहले एक बड़े ब्लैक किंग कॉन्ग को आजाद किया और उसका भरोसा जीतकर चिड़ियाघर के सभी चिंपांजी को अपने वश में कर लिया। चिंपांजी सीजर ने रखवाले को पासवर्ड डालते हुए देख लिया था और उसे याद कर लिया। रात में वो चुपके से अपने पुराने मालिक के घर पहुंचा और फ्रिज से न्यूरोटॉक्सिन की बोतलें चुरा ली। उसे पता था कि यह वायरस चिंपांजी को विकसित कर सकता है। उसने वो वायरस लाकर सभी सोते हुए चिंपांजी के बीच छोड़ दिया। अगली सुबह सभी चिंपांजी बहुत शांत थे और उनकी आंखों की पुतलियां हरी हो चुकी थीं। सीजर एक एक करके उनकी आंखों की जांच कर रहा था ताकि यह पक्का हो सके कि वे विकसित हो गए हैं। चिड़ियाघर का डायरेक्टर हैरान था कि हमेशा शोर मचाने वाले जानवर आज इतने अनुशासित कैसे हैं, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। रात में जब एक रखवाला सीजर को पिंजरे में डालने की कोशिश कर रहा था, तो सीजर ने उसका बिजली का डंडा पकड़ लिया और उसे पीटकर पिंजरे में बंद कर दिया। दूसरे रखवाले को चिंपांजी ने सीढ़ियों से नीचे खींच लिया। एक क्रूर रखवाले ने सीजर पर हमला करना चाहा, लेकिन सीजर ने हाई प्रेशर वाटर गन का इस्तेमाल किया, जिससे पानी और बिजली के संपर्क से उस रखवाले की मौत हो गई। सीजर को पता था कि अगर वे पकड़े गए तो फिर से टेस्ट का शिकार बनेंगे। वे चिड़ियाघर की छत तोड़कर शहर की ओर भागे। उन्होंने रास्ते में आने वाले हर पार्क और चिड़ियाघर से दूसरे जानवरों को आजाद किया और लोहे की छड़ें निकाल ली। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन विकसित चिंपांजी इमारतों पर चढ़कर बच निकले। जब एक घायल चिंपांजी को पुलिस ने पकड़ लिया तो सीजर ने अपनी सेना के साथ मिलकर उसे छुड़ा लिया। सीजर अपनी सेना को लेकर गोल्डन गेट ब्रिज की ओर बढ़ा ताकि वो रेडवुड के जंगलों तक पहुंच सके। पुलिस ने रास्ता रोका तो सीजर ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया। कुछ ऊपर की जंजीरों से गए, कुछ पुल के नीचे से और कुछ ने बस को ढाल बनाकर हमला किया। तभी एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। काले कॉन्ग ने सीजर को बचाया और खुद अपनी जान जोखिम में डालकर हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा दी, जिससे हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया। भारी चोटों के कारण कॉन्ग ने दम तोड़ दिया। हेलीकॉप्टर के मलबे में वही आदमी जो इस सबका जिम्मेदार था जिंदा था और मदद मांग रहा था। सीजर के इशारे पर उसे पुल के नीचे फेंक दिया गया। इसके बाद चिंपांजी की पूरी सेना पुल पार करके रेडवुड के घने जंगलों में पहुंच गई, जहां वे अंततः आजाद थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।